तो हम पिछली कक्षा में संघीय सभा की शक्तियां पढ़ रहे थे और संघीय सभा की शक्तियों में हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, हमारा टॉपिक चल रहा था कि संघीय सभा को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किस तरह से प्राप्त है। तो हमने नियुक्ति संबंधी शक्तियां और संघीय परिषद का नियंत्रण पढ़ा था कि किस प्रकार संघीय परिषद को पूरी तरह से नियंत्रित करने में संघीय सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है कि संघीय परिषद के सदस्यों से यह प्रशासन एवं नीति संबंधी मामलों में प्रश्न, पूरक प्रश्न आदि पूछ सकती है और उनको उन प्रश्नों का उत्तर देना जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा संघीय परिषद पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करती है और प्रशासनिक मामलों को भलीभांति रूप से संपन्न करती है। अगला हम देखते हैं कि संघीय परिषद विभिन्न प्रशासनिक विभागों की प्रशासनिक विभागों के कार्यों की विभागों के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट विचार हेतु, विचारार्थ लिख देते हैं, रिपोर्ट विचारार्थ हेतु संघीय सभा के सामने प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार संघीय परिषद विभिन्न विभागों के प्रशासनिक विभागों के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है विचार हेतु संघीय सभा के सामने रखती है तथा संघीय सभा प्रस्तुत करती है तथा संघीय सभा उनकी जांच करती है तथा भविष्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देती है कि इस तरह की रिपोर्ट जो होती है उसकी जांच संघीय सभा करती है और भविष्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी वो देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय परिषद पर नियंत्रण वो स्थापित करती है। अब हम कार्यपालिका की अन्य शक्ति देखते हैं कि अन्य शक्ति क्या है। तो देखिए,
देखिए हमारा दूसरा पॉइंट ही चल रहा है, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यपालिका एवं प्रशासन संबंधी शक्तियां। तो हमारा दूसरा ही पॉइंट चल रहा है, कार्यपालिका एवं प्रशासन प्रशासन संबंधी शक्तियां। तो इसमें हमने पहला पॉइंट नियुक्ति संबंधी शक्तियां पढ़ा, दूसरा संघीय परिषद का नियंत्रण पढ़ा, अगला है कैंटनों से संबंधी शक्तियां। कैंटनों से तो देखिए कैंटनों से संबंधित शक्तियां हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार संघ सभा को शक्तियां प्राप्त है। देखिए संघ सभा को कैंटनों के बारे में अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। प्राप्त हैं। यह कैंटनों के क्षेत्रों कैंटनों के क्षेत्रों तथा इनके संविधानों की रक्षा की जिम्मेदारी उठाती है। यह कैंटनों में शांति व्यवस्था बनाए रखती है। शांति एवं व्यवस्था बनाए रखती है तथा कैंटनों द्वारा बनाए गए कैंटनों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों एवं अध्यादेशों की
जांच भी करती है जांच भी करती है जिन पर संविधान के अनुसार संघीय सभा की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा को कैंटोनों के बारे में भी अनेक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। कैंटोनों के क्षेत्रों तथा इसके संविधानों की रक्षा की जिम्मेदारी संघीय सभा की होती है। यह कैंटोनों में शांति व्यवस्था बनाए रखती है तथा कैंटोनों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों एवं अध्यादेशों की जांच भी करती है जिन पर संविधान के अनुसार संघीय सभा की स्वीकृति जो होती है आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा कैंटोनों के बारे में इसे विशेष शक्ति प्राप्त है और संघीय सभा कैंटोनों द्वारा संघीय सभा कैंटोनों द्वारा विदेशी राज्यों से की गई संधि तथा कैंटोनों द्वारा आपस में संधियों तथा कैंटोनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों की जांच करती है। तो हम देखते हैं कि संघीय सभा कैंटोनों द्वारा विदेशी राज्यों से की गई संधियों तथा इसके साथ ही कैंटोनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों की जांच भी करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा जो है कैंटोनों के बारे में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अगला है वैदेशिक संबंधों के बारे में शक्तियां। तो देखिए अगला है वैदेशिक संबंधों के बारे में शक्तियां। तो हम देखते हैं कि वैदेशिक संबंधों के बारे में भी शक्तियां जो है संघीय सभा को प्राप्त है कि वैदेशिक संबंधों के बारे में संघीय सभा संघीय परिषद को निर्देश देती है
निर्देश देती है और उस पर अपना नियंत्रण रखती है। उस पर अपना नियंत्रण रखती है। नियंत्रण रखती है। बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना। बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा उसकी स्वतंत्रता की रक्षा एवं तटस्थता की रक्षा करना। तटस्थता की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, आदि सभी कार्य संघीय सभा के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तो हम देखते हैं कि वैदेशिक संबंधों के बारे में भी संघीय सभा को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह संघीय परिषद को निर्देश देती है, उस पर अपना नियंत्रण स्थापित रखती है, बाह्य आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करना, उसकी स्वतंत्रता तटस्थता की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति व्यवस्था स्थापित करना आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य संघीय सभा के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय सभा इस प्रकार कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण उसे शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम अगली शक्ति देखते हैं कि अगली शक्ति से क्या प्राप्त है। तो अगली है वित्तीय शक्तियां। तो देखिए अगली है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां
तो देखिए, संघीय सभा वित्त पर संघीय सभा वित्त पर अपना वास्तविक एवं पूर्ण नियंत्रण रखती है। वास्तविक एवं पूर्ण नियंत्रण रखती है। जैसे संघीय परिषद वार्षिक बजट बनाकर संघीय सभा में प्रस्तुत करती है। संघीय सभा में प्रस्तुत करती है। और संघीय सभा संघीय पदाधिकारियों के करती है तथा संघीय सभा संघीय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आदि तय करती है। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय क्षेत्र में जो है संघीय सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं कि संघीय सभा वित्तीय क्षेत्र में किस प्रकार वो जो है अपना वास्तविक और पूर्ण नियंत्रण रखती है। तो हम देखते हैं कि संघीय सभा संघीय परिषद जो है वार्षिक बजट बनाकर संघीय सभा में प्रस्तुत करती है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार संघीय सभा संघीय पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आदि तय करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त क्षेत्र में भी जो है संघीय सभा को महत्वपूर्ण अधिकार और महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, बजट को तय करने में, उसी प्रकार से पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आदि तय करने में संघीय सभा की महत्वपूर्ण शक्तियां उसे प्राप्त हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जिस प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम अगली शक्ति देखते हैं, न्यायिक शक्तियां। तो देखिए, अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां तो देखिए, संघीय सभा न्यायिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य करती है। संघीय सभा न्यायिक क्षेत्र में भी अनेक कार्य करती है। जैसे यह संघीय अधिकारियों के बीच
क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों पर फैसला देती है। विवादों पर फैसला देती है। वह प्रशासनिक कानूनों के मामलों में प्रशासनिक कानूनों के मामले में प्रशासनिक कानूनों के मामले में प्रशासनिक के मामले में प्रशासनिक कानूनों के मामले में संघीय परिषद के संघीय परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में भी इसे अनेक अधिकार प्राप्त हैं। संघीय अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों पर फैसला देती है। प्रशासनिक कानूनों के मामले में संघीय परिषद के निर्णयों के विरुद्ध क्या है, ये अपील सुनती है। अगला है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। तो देखिए संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। तो देखिए संघीय सभा संविधान में संघीय सभा संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन कर सकती है। संघीय सभा संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। किंतु संविधान में संशोधन स्वीकार किंतु संविधान में संशोधन तब स्वीकार होता है जब संघ व कैंटोनों की जनता उसे स्वीकृति
उसे स्वीकृति प्रदान कर देती है। देखिए इस प्रकार से संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां जो है वो भी संघीय सभा को प्राप्त है कि संघीय सभा जो संविधान में पूर्ण या आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, किंतु संविधान में संशोधन तब स्वीकार होता है जब संघ व कैंटोन की जनता उसे स्वीकृति प्रदान करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय सभा को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। उसे कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और वित्तीय क्षेत्र में और संविधान संशोधन के संदर्भ में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो है संघीय सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है और संघीय सभा जो है अन्य प्रशासनिक कार्यों को भली भांति जो है महत्वपूर्ण ढंग से संचालित करती है।